Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Base Expert. So last videos में हमने डेटा लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, उनके सिंटैक्स, उनकी कमांड्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हम पढ़ते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में. तो देखिए एसक्यूएल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. सो दीज ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरीज. ये ऑपरेटर्स आपके एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर यूज़ होते हैं. अगर आपको कोई डेटा फेच करना है डेटाबेस से या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उस दौरान हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. जैसे कि आपको पता ही होगा, मैथ्स में भी आपने यूज़ किए होंगे. प्लस दैट इज़ एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. डिवीजन को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. मॉड्यूलस को हम लोग इस तरह परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड हाँ, मॉड्यूलस इज़ अ रिमाइंडर. मॉड्यूलस मीन्स इज़ अ रिमाइंडर. ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, बस थोड़ा. रिमाइंडर को हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, बट ये आपको जो आंसर है वो आपको ये रिमाइंडर का देगा. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज अगर आपने लिखा है सिलेक्ट 50 + 30, सो इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ एडिशन. 50 + 30 दैट इज 80. सिलेक्ट 30 - 20 दैट वुड बी अ रिजल्ट. सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं 10 आएगा. 30 - 20 इज 10. यहाँ पर आपने लगाया सिलेक्ट 10 × 10 दैट इज रिजल्ट 100. सिलेक्ट 20/5, तो ये आपका डिवाइड का साइन है, डिवाइड का सिंबल है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 4. आपने यहाँ पर लगाया 21 मॉड्यूलस 5 दैट इज मॉड्यूलस साइन एंड 5. तो इसे जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1. तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 1. अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, सेकंड ऑपरेटर्स टाइप पे, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर. ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अ ग्रेटर देन ऑपरेटर. दिस इज लेस देन ऑपरेटर. ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. और ये आपका रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू. तो हम लोग यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं एसक्यूएल में, वो इस फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सिंबल ऐसे और एक सिंबल ऐसे, ये आपका नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पे. लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके आते हैं जैसे कि एंड, बिटवीन, लाइक, नॉट, इन, एग्जिस्ट, और भी बहुत तरह के होते हैं, बट जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो यही है. जैसे कि एंड है, हम लोग एंड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें दो चीज़ें इकट्ठी देखनी होती है. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमने एक रिकॉर्ड फेच किया है सिलेक्ट, ये है आपका एस्ट्रिस्क का साइन, यानी कि आपके सारे रिकॉर्ड्स, यानी कि आपको ऐसा नहीं पर्टिकुलर कुछ कॉलम ही फेच आउट करने हैं, आपको सारे के सारा पूरा फुल रिकॉर्ड फेच करना है, यानी कि सारे कॉलम्स. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जहाँ पर सिटी आगरा है और कंट्री इंडिया है. जहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिटी आगरा हो और साथ ही कंट्री इंडिया भी हो. ऐसा नहीं आगरा है और कंट्री में कुछ और है तो नहीं होगा, वो वाला डेटा आपको फैच ही नहीं करना. आपको वो डेटा फैच करना है जहाँ कंट्री में इंडिया और सिटी में आगरा हो. अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, दैट इज बिटवीन. बिटवीन मतलब बीच में. जैसे कि सबको पता है सिलेक्ट एवरी कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज बिटवीन 22 and 25, जहाँ एज केवल 22 और 25 के बीच में हो, ना 22 हो ना 25 हो, यानी कि 23, 24. अगर ये दो एजेस हैं तो सिर्फ आपको वही रिकॉर्ड्स फेच आउट करने हैं स्टूडेंट टेबल में से. ये आता है आपका लाइक एंड नॉट. तो नॉट का, लाइक का मतलब होता है कि सिमिलर आप कुछ एक्सप्रेशन देंगे तो उसके ही जैसा आपको डेटा फेच करना. जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाती हूँ. सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट टेबल में से, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, हमने स्टूडेंट टेबल में से नेम कॉलम को फेच आउट करा, जहाँ पर नेम, अभी आप इसे नॉट को ऐसे समझिए कि यहाँ पर है ही नहीं है. नेम लाइक ए परसेंटेज, यहाँ पर ये मॉड्यूलस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर बस खाली सिंबल है, दैट इज अ परसेंटेज सिंबल. यानी कि हमने वो नेम फेच आउट करे हैं स्टूडेंट टेबल में से जहाँ पर नेम मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कुछ भी आ रहा है, चाहे खाली नाम ए ही है तो भी वो उस रिकॉर्ड को, यानी कि उस नेम को फेच करेगा. ए के बाद कितने भी नंबर्स हों, कितनी भी डिजिट्स हो या कितने भी लेटर्स हों, उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे नंबर हो, चाहे डिजिट हो, चाहे लेटर हो,
बट हाँ स्टार्टिंग जो होनी चाहिए नाम की वो ए से होनी चाहिए। तो लाइक आपका वो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर चाहती मेरा नाम जो है वो सी से स्टार्ट हो तो मैं यहाँ सी परसेंटेज लिख देती, या मैं चाहती मेरा जो नाम है वो एंडिंग उसकी ए से हो तो मैं क्या करती, यहाँ पर परसेंटेज लगा के एंड में ए लिख देती, तो आगे चाहे कुछ भी आता बट एंड में ए ही ए ज़रूर होगा। सो लाइक आपका रिप्रेजेंट करता है कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, बेसिकली सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करता है आपका। और अगर आप नॉट लगा देते हैं साथ में तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, यानी कि लास्ट में ए नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर फर्स्ट में ए नहीं आएगा, जिनमें नहीं है वह वाली आप नेम को फेच कर लेंगे। नॉट आपका उस कंडीशन को एक्सेप्शन बनाने में यूज़ करा जाता है, नॉट लाइक। आप अगर बिटवीन के आगे भी नॉट लगा देंगे तो जो भी एज इन दोनों के बीच में नहीं है आप उन दोनों को, उन वाली एजेस के डेटा को, रिकॉर्ड को फेच करेंगे। तो बस नॉट आपका उस डेटा को, उस एक्सप्रेशन को उल्टा बनाने के लिए यूज़ होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्रिएट टेबल का आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। हम लोग जब टेबल बनाते हैं तो हम लोग एक एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉलम जो भी आप देना चाहते हैं उस कॉलम का नाम देंगे, डेटा टाइप देंगे, इंटीजर चाहिए आपको, वैरचर चाहिए या किस टाइप का डेटा चाहिए, कॉलम 2 डेटा टाइप, और जितने भी आपको देने हैं आप यहाँ पर नाम लिखते जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। इससे आप एक टेबल क्रिएट कर देंगे अपने डेटाबेस के अंदर जिसका नाम आपने यहाँ पर दिया है। हालांकि मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ उसका। जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम की, मेरे पास टेबल है एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जहाँ पर मैंने एक आपका एट्रीब्यूट दिया है स्टूडेंट आईडी नाम से, उसका डेटा टाइप है इंट, INT इंट, और नॉट नल। नॉट नल याद होगा आपको, हमने कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़े थे, नल प्राइमरी की, नॉट नल। तो हम लोगों ने वहाँ यहीं पर वे कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन किए हैं कि यानी कि मेरा जो स्टूडेंट आईडी है वो मेरा किसी भी रिकॉर्ड में नल नहीं होगा, यानी कि खाली नहीं होगा। सो दैट कॉन्स्ट्रेंट्स आई हैव पुट हियर नॉट नल। ऐसे ही मैंने सेकेंड कॉलम लगाया है स्टूडेंट नेम वैरचर 30, यानी कि ये टेक्स्ट फॉर्म में होगा, मैक्सिमम लिमिट होगी 30, और जिसको भी मैंने कॉन्स्ट्रेंट दिया नॉट नल, यानी कि ये भी आपका किसी भी रिकॉर्ड में खाली नहीं होगा। एज इंट नॉट नल, ये भी आपका कॉन्स्टेंट नॉट नल होगा, और जो इसका डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा। प्राइमरी की देते हैं हम लोग एंड में हमेशा। प्राइमरी की कौन सी होगी हमारी इन तीनों कॉलम में से? स्टूडेंट आईडी, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगाया, आपकी टेबल रेडी है। आपने उसमें प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया, डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिए और कॉन्स्ट्रेंट्स भी दे दिए। अब आते हैं हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट पे, यानी कि अगर हमें कोई डेटा फेच करना है, कोई क्वेरी लगानी है, तो हम सबसे ज़्यादा सिलेक्ट उसका स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ये इसका सिंटेक्स है। अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम्स फेच करने हैं तो आप कॉलम का नाम देंगे, अगर आपको सारे कॉलम फेच करने हैं तो आप उसकी जगह वहाँ पर एस्टेरिस्क देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है हमने ये सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से सारा का सारा डेटा फेच आउट कर लो। ये आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया है सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से केवल स्टूडेंट आईडी जो है, जितनी भी स्टूडेंट आईडीज हैं उन सबको आउटपुट में डाल दो। तो ये है आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम। जैसे अगर आपके पास बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेटा है 10,000 रोज का या लाखों की रोज का, तो आप उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के तौर पे आपने डेटा फेच करना है तो आप वहाँ पर सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगी। SQL इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल इन डेटाबेस, यानी कि आपके डेटाबेस में किसी भी स्टेटमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने टेबल में, जैसे आपने टेबल क्रिएट करना सीख लिया, उस टेबल के अंदर आपको डेटा पुट करना है, तो वो कैसे पुट करना है वो आप इंसर्ट के थ्रू पुट करते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम में भी पुट कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कॉलम में, या फिर सारा का सारा रिकॉर्ड दे सकते हैं। कैसे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज
वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। सपोज़ मेरे पास कोई टेबल थी, मुझे उसकी हर एक कॉलम में मेरे को वैल्यू देनी है, तो मुझे कॉलम डिफाइन करने की फिर ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दूंगी, वैल्यूज़ डालूंगी और यहाँ पर वैल्यू डालती चली जाऊंगी। लेकिन अगर सपोज मेरे को उसके पर्टिकुलर कॉलम में देनी है, सिर्फ 2 ही कॉलम में देनी है, तीसरे कॉलम में नहीं देनी है, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि टेबल का नाम लिया मैंने और वो कॉलम्स मैंने डालने जिन जिन में मेरे को डेटा डालना है, वैल्यूज़ डाली और वैल्यूज़ डाल के और यहाँ पर ब्रैकेट में वो वैल्यूज़ पुट कर दी। स्टूडेंट आईडी के लिए स्टूडेंट आईडी डाल दी, नेम के लिए ABC डाल दिया, एज के लिए 14 डाल दिया। सपोज मेरे पास 4 कॉलम थे बट मैंने 3 ही कॉलम में डेटा डाला है, जो कि यहाँ पर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमारा इस वीडियो से हमारा SQL का सारा पार्ट ख़त्म हो गया है, DBMS का सारा पार्ट ख़त्म हो गया है। मुझे अगर आपको पसंद आया है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ये जो भी मेरी वीडियोस हैं, मैं जो बहुत ही एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ जो ज़ीरो है, जिसे नहीं पता है कि DBMS होता ही क्या है, जिन्हें DBMS का मीनिंग भी नहीं पता है, तो अगर वो आके मेरी वीडियोस चेक करेंगे तो उन्हें एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ DBMS क्या होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। सपोज़ उन्हें एग्ज़ाम के लिए जाना है, कोई सपोज़ उन्हें आज ही कल ही उनका एग्ज़ाम है और आज उन्हें कुछ नहीं पता है कि है क्या DBMS, तो वो अगर मेरी वीडियोस भी देख के जाए ना तो वो आराम से पासिंग नंबर्स ला सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट के बारे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको उसका कुछ भी नहीं आता, ABC कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहती हूँ आप सब खूब आगे बढ़े, पढ़ें और जो भी लर्निंग, कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर करते रहे। मैं भी इससे लर्निंग ही कर रही हूँ, आपको सिखाना भी एक मेरे लिए लर्निंग ही है। जो हमने लास्ट ईयर 2025 में किया, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होगा, बहुत लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। जो भी अप्स एंड डाउन्स से, उनसे भी हमने कुछ लर्निंग्स ली होंगी डेफिनेटली। सो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में 2026 में और कुछ नई शुरुआत करते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। कुछ आपको कोई सब्जेक्ट आपको फील होता है कि हाँ हमें ये समझ नहीं आ रहा है या इसका हमें आइडिया भी नहीं है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।